हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेहान खान फिर से हाजिर हूं अपनी अगली वीडियो लेकर के। जैसा कि स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंप्लीट किया, तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ते हैं पास एडजस्टमेंट के बारे में। मतलब इसमें हम देखेंगे कि अगर से फाइनल अकाउंट बन चुका है, एप्रोप्रिएशन बन चुका है, लेकिन कुछ चीजें जो छूट गई हैं उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसको सही कैसे करते हैं, उसकी फिर से कैसे एंट्री करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स प्ले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट को पढ़ने से पहले कुछ बातों को पहले समझते हैं कि कैसे इसमें क्या चीज हो सकते हैं और किसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझना होगा। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, ये सब के सब जो निकाल के दिए जाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, कहाँ को ट्रांसफर होते हैं इंटर में भी समझाया हूं, सब कुछ बताया हूं। अगर नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो जाकर देखिएगा, हमने इंट्री में बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या फिर पार्टनर्स कमीशन सब होते क्या, या फिर प्रॉफिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, याद रखना, क्योंकि पार्टनर्स के अकाउंट में जब भी कुछ चीजें जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, क्रेडिट हो जाती हैं, और उनके अकाउंट से अगर से कोई चीज निकलती है तो क्या हो जाता है, वो डेबिट हो जाता है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये समझो कि यहां पर किसका किसका एडजस्टमेंट हो सकता है। हम ये मान के चलते हैं कि हमने एक बिजनेस किया, प्रॉफिट हुआ, हम 3 जन पार्टनर थे, और हम पार्टनर ने क्या किया, इतने एक्साइटेड थे प्रॉफिट देख करके कि आपस हमने क्या किया, तीनों के तीनों इक्वल हमने बांट लिया। फिर मालूम चला अपना पार्टनरशिप डीड देखने पर कि अरे पार्टनरशिप डीड में ये तो हमारे बीच एग्रीमेंट था कि हमारे कैपिटल पे क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हमने किया ही नहीं। अरे हमने ज्यादा काम किया था, हमें सैलरी भी लेना था, किया ही नहीं। ठीक, प्रॉफिट की रेशियो थी 3:2:1 थी, प्रॉफिट की रेशियो थी 3:2:1 थी, लेकिन हमने क्या किया, उसको इक्वल बांट लिया। गलत किया हमने सब चीजें। ठीक, अगर हमारे अकाउंट में कोई चीजें गलती से आ गई हैं तो उसको कैसे सही किया जाए? भाई जाहिर सी बात है, अगर हमारे अकाउंट में आ गया है, क्रेडिट होकर के आया है, तो उसको निकाल देंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? डेबिट करके आप निकाल दो, तो वो हो जाएगा हमारा बैलेंस इक्वल है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं, हम अपना एग्जांपल लेते हैं, हमारे अकाउंट में 50,000 क्रिएट हो गया, जो कि गलती से हमारे अकाउंट में आ गया। अब ये हमारे अकाउंट को सही करने के लिए क्या करना चाहिए, ये 50,000 पैसा निकाल लेना चाहिए। तो जब पैसा निकलेगा तो हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 50,000 से क्रिएट होकर गलती से आया था, 50,000 डेबिट होकर गलती से निकल जाएगा, मतलब सही से निकल जाएगा, तो हमारा अकाउंट बिल्कुल बैलेंस सही हो जाएगा सब कुछ। ठीक, तो यहां पे भी हम वैसे कुछ पढ़ने वाले आज हैं कि भाई अगर से जो चीजें आप भूल गए हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तुम नहीं लगाए, चलो भाई लगा करके अपने अकाउंट में डाल दो। सैलरी नहीं लगाए, अकाउंट में डाल दो। ठीक है भाई, सब कुछ अकाउंट में डालोगे तो हमारा अकाउंट क्या होता जाएगा, क्रिएट होता जाएगा। और जो हमने गलती से प्रॉफिट जो हमने बांट लिया था, इक्वल कर लिया था, उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। उसको निकालें तो कैसे करके निकालेंगे, हमारे समझ से डेबिट करके निकालेंगे। ठीक, एक चीज है। दूसरी चीज आपको ये समझना होगा, ये सब चीजें हमने जो लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब के सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के पास जाएगा, उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये भी आपके उनके अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये भी क्रेडिट हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स के लिए एक तरह से क्या होता है, एक तरह से पार्टनर के लिए खर्च होता है, लेकिन भले फर्म के लिए इनका उदय पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, तो उनके अकाउंट से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक, मतलब निकले कैसे, डेबिट होकर के। इतनी चीजें आपको याद रखनी होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होती है, पार्टनर सैलरी क्रेडिट होती है, पार्टनर्स कमीशन क्रेडिट होती है, पार्टनर्स प्रॉफिट क्रेडिट होती है। कैसे होती है क्रेडिट, हमने इसका एंट्री बना करके हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, आप जा करके ठीक है हमारे ठीक है
देख सकते हो पिछले वीडियो में कि कैसे एंट्री में ये सब चीजें क्रिएट होती हैं, सारी चीजें अच्छे से बताया है। ठीक है, तो चलिए और डिटेल में समझते हैं, एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल को। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे पहले ये रहा क्वेश्चन, पहले स्क्रीन पे जो क्वेश्चन पहले उसको आप केयरफुली रीड करिए, उसके बाद हम बताते हैं। रीड करिए क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी, यहां 3 पार्टनर है। ठीक, यहां पे उनकी जो कैपिटल थी वो 30,000, 20,000 एंड 10,000 जो उनकी कैपिटल थी। उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड होगा कितने परसेंट से, 5% पर एनम से। ठीक, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि यहां पे बी को मिलेगा 500 पर मंथ से सैलरी। ठीक, ये भी समझ आ रही है। यहां फिर सी को मिलता है क्या, कमीशन 5%, वो भी कैसे, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, बस सैलरी को चार्ज करने से पहले, सैलरी को देने से पहले, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद क्या दिया जाएगा, 5% कमीशन दिया जाएगा, किसको, सी को। ठीक, फिर लेकिन कहता क्या है उसमें, एक पॉइंट यहां पे देता है, कह रहा प्रॉफिट रुपीज 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो विदाउट, किसके बगैर, जो एबव एडजस्टमेंट थे। मतलब क्या था उसका कहने का कि 30,000 का जो प्रॉफिट हुआ फर्म को, उस 30,000 को उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वो भी कैपिटल रेशियो। अगर हम कैपिटल रेशियो बनाते हैं तो उनका कैपिटल रेशियो बनेगा कुछ इस तरह से, 30,000, 20,000 और उनकी कैपिटल थी 10,000। ठीक है, हम छोटा कर सकते हैं इनको, तो ये 4 0 4 0 4 0 कैंसिल हो गए। आता है रेशियो हमारा कैपिटल रेशियो 3:2:1, जबकि उनकी प्रॉफिट रेशियो बोल रहा है, उनकी प्रॉफिट रेशियो थी 5:3:2, ये उनकी प्रॉफिट रेशियो थी। ठीक, अब यहां पे उन्होंने क्या किया, जो 30,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उन्होंने क्या किया, उसको कैपिटल रेशियो में बांट लिया। इट मींस दैट कि 3:2:1 में बांट लिया। पहली बात तो इन्होंने यही गलत कर दिया कि पहली बात तो प्रॉफिट रेशियो क्या थी, 5:3:2 थी, इनको इसमें बांटना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इनमें ना बांट करके कैपिटल रेशियो में बांट दिया, गलती कर दिया। ठीक, अब इस गलती को कैसे सुधारते हैं और देखते हैं। देखिए एक इनकी गलती और है, बहुत बड़ी गलती क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन के बगैर, उसमें लिखा हुआ है कि 30,000 जो प्रॉफिट था उसको बांट लिया गया है। जो 30,000 का प्रॉफिट था उसको बांट लिया गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है पार्टनर्स के बीच, बगैर, किसके बगैर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और जो कमीशन थे। मतलब कह रहे ना, विदाउट एबव एडजस्टमेंट, जो भी ऊपर एडजस्टमेंट थी, जो भी ट्रांजैक्शन ऊपर के थे उसके बिना, गलत किया। इनको पहले क्या करना चाहिए था, इससे प्रॉफिट को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांटते हैं, फिर सैलरी देते हैं, फिर उसके बाद कमीशन देते हैं, फिर अगर से बचता तो आपस में क्या करते, इनको बांटते, किस रेशियो में, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, 5:3:2 में। लेकिन इन्होंने क्या किया, गलत किया। तो चलिए हम सही करते हैं, सब कुछ सही करते हैं। और कैसे करते हैं आप देखिए बेटा। सबसे पहले क्या है, हमने टेबल बनाया है, जिस टेबल का हमने नाम लिखा है एडजस्टमेंट शोइंग टेबल। मतलब हमने यहां पे वो दिखाना है कि जिसका एडजस्टमेंट होना बाकी रह गया था, हम उनकी एडजस्टमेंट यहां पे इंक्रीज करेंगे। कैसे हमें दिखाना है, वन साइड हमने पर्टिकुलर लिखा है ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, और यहां हो गया टोटल अमाउंट। ठीक, सबसे पहले क्या छूटा हुआ है, क्या देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया भाई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना था, ठीक है, उनके अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, तो पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक, क्रिएट करते हैं, हमने क्रिएट बना दिया सब, तो हो गया, मतलब ये उनके अकाउंट में जाकर के क्रिएट हो जाएगा। तो 5% निकालते हैं 30,000, 20,000, 10,000 पे, 1,500, 1,000 एंड 500, टोटल अमाउंट आएगा हमारा 3,000। आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ये हम सही कर रहे हैं कि जो चीजें होनी चाहिए थे हम वो कर रहे हैं। ठीक, कर दिया। दूसरी लाइन बोल रहा है कि बी को मिलेगा सैलरी, सैलरी, सैलरी भी क्रिएट होगा, इज टू बी क्रिएटेड, किसके अकाउंट में, बी के अकाउंट में, जहां क्रिएट का सिंबल बना करके, किसके अकाउंट में, ए के अकाउंट में नहीं बल्कि बी के अकाउंट में। कितना,
500 रुपीज पर मंथ है, 1 ईयर का हमारे समझ से हो जाता है 6000। सी का कुछ नहीं, टोटल अमाउंट कितना आ गया सैलरी ग्रुप में 6000। ठीक, इसके बाद कमीशन, कमीशन वाली लाइन एक बार आप लोग थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ, कमीशन, कमीशन भी उनके अकाउंट में अगर क्रिएट होगा तो कमीशन के लिए बोल रहा है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद देना है, लेकिन बिफोर सैलरी। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट थी कितना, जरा देखिएगा, प्रॉफिट हमारे पास थी कितना थी, कितना था प्रॉफिट हमारे पास 30,000 प्रॉफिट था। हाँ, प्रॉफिट हमारे पास कितना था 30,000 का, 30,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 3,000, तो हम 30,000 में से अगर से हम 3,000 माइनस करते हैं तो आता है कितना है 27,000, इसी का 5% हम निकाल देते हैं। ठीक, 5 7 जा 45, 1350। ठीक है, ये आ जाएगा कमीशन किसका, सी का, लिख देते हैं सी के अकाउंट में कमीशन कितना 1350। ठीक, ये हो गया कमीशन। मैं वो कर रहा हूं जो वाकई में होना चाहिए था। ठीक है, हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के अकाउंट में क्रिएट होना चाहिए था, डाल दिया। सैलरी भी पार्टनर के अकाउंट में जिसका था उसके अकाउंट में क्रिएट होना चाहिए था, डाल दिया। फिर कमीशन को देना चाहिए था, कमीशन दे दिया। अब जो प्रॉफिट जो बचता है उसे हमें अपने अकाउंट में अब बांटना चाहिए था। ठीक है, तो राइट प्रॉफिट हमारी कितनी डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट प्रॉफिट टू बी क्रिएटेड, राइट प्रॉफिट टू बी क्रिएटेड कितना होगा, पहले ये समझो। हमारे पास टोटल प्रॉफिट थी कितना था 30,000, 30,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रुप में कितना चला गया 3,000, 6,000 सैलरी ग्रुप में चला गया, अब 1,350 चला गया किसके रूप में, कमीशन के रूप में। टोटल हमारे पास से कितना जा चुका है जरा बताइए तो, टोटल हमारे पास से क्या है 10,350। तो हमारे पास प्रॉफिट का अमाउंट कितना बचा होगा 19,650। ये प्रॉफिट का अमाउंट हमारे पास बचा। अब इस प्रॉफिट को हमें बांटना चाहिए तो किस रेशियो में, जो उनकी रेशियो थी 5:3:2, हमें इनमें बांटना चाहिए था। चलिए हम तो बांटेंगे भाई, हमें तो भाई हम लोग सही इंसान है, हम लोग सही काम करते हैं, हम लोग गलत काम नहीं करते। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में 5:3:2 में। चलिए भाई डिस्ट्रीब्यूट करिए, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए, कितना आता है, पहले का आएगा ऐसा कि 5 ना, तो 9,000 हो जाएगा 9,825। दूसरे का हो जाएगा 5,895। ठीक, तीसरे का हो जाएगा 2 5 10 2 6 12 12 3। ठीक, तो हो जाएगा 3930। ठीक, ये प्रॉफिट को आप इसमें बांटोगे ये आएगा बेटा। ठीक है, टोटल अमाउंट हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया 19,650। ठीक, ये प्रॉफिट हो गया। अब हमें ये देखना है कि हर के अकाउंट में, हर एक बंदे के अकाउंट में सही अमाउंट कितना क्रेडिट हो चुका है, हर एक बंदे के अकाउंट में करेक्ट अमाउंट कितना क्रेडिट हो चुका है। चलिए पहले बंदे के अकाउंट में देखते हैं कि कितना अमाउंट क्रेडिट हो चुका है, ऐड करके। हमारे समझ से पहले बंदे के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 11,325। दूसरे बंदे के अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ 12,895। 5,780। ठीक जी, तो टोटल हमारा कितना, हमने यहाँ पर जो किया एक्टिविटीज कितने किया है, पूरा 30,000 तो किया है ना। फिर समझ लो 30,000 हमारे पास प्रॉफिट था, उसमें से हमने कुछ अमाउंट इंटरेस्ट और कैपिटल ग्रुप में रख दिया, कुछ अमाउंट सैलरी ग्रुप में चला गया,
कुछ अमाउंट कमीशन के रूप में चला गया, फिर जो बचा प्रॉफिट के रूप में हमने क्या किया, आपस में बांट लिया। ये सबके अकाउंट में क्रेडिट अमाउंट हुआ, ठीक है जी, करेक्ट अमाउंट सबके अकाउंट में जाना चाहिए था। सब कुछ हमने क्या किया, सबके अकाउंट में सही से डाल दिया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जो इनके अकाउंट में गलती से गया है उसको निकाल लेना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, डेबिट करके। इन्होंने क्या किया था, इस 30,000 को, इस प्रॉफिट को 30,000 को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल का रेशियो क्या आया था हमारा, 3:2:1 में इन्होंने बांटा था। हम निकालेंगे रॉन्ग प्रॉफिट को, निकालेंगे भाई, हम लोग सही काम करने आए ना। तो रॉन्ग प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। रॉन्ग प्रॉफिट क्या करेंगे, टू बी डेबिटेड, टू बी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे डेबिट करेंगे रॉन्ग प्रॉफिट को भाई, इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमें विड्रॉ करना है, निकालना है, गलत था, ठीक है। कितना प्रॉफिट, 30,000 को 3:2:1 में, तो आएगा हमारा 15,000, 10,000 और 5,000। ये हमने क्या किया, रॉन्ग प्रॉफिट को विड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक। तो टोटल हमने कितना किया, 30,000 का माइनस करिए, माइनस करिए, इसको कितना आता है ऐसा करिए ना, तो हो जाएगा ऐसा कि 3,675, ठीक। दूसरे का निकालिए कितना आता है, 2,895। तीसरे के निकालिए 780, ठीक। और इनका क्या आएगा, एक तो डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक। भाई माइनस कैसे होगा, ये क्रेडिट है कि डेबिट है, एक दूसरे से मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और अगर और डिटेल समझना है थोड़ा सा और समझ लो कि भाई देखिए सबके अकाउंट में इतना सही से अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हमने डाल दिया, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, वो अमाउंट हमने निकाल लिया कि जो अमाउंट गलत था इनके अकाउंट में। कितना गलत हुआ, 30,000 को इन्होंने आपस में मिलकर बांटा था, इनके अकाउंट में 15,000, इनके अकाउंट में 10,000, इनके अकाउंट में 5,000। अगर हम ये अमाउंट हम निकाल लेते हैं इनके अकाउंट से, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ए पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सी पर। हमने यहां पे देखा ए के अकाउंट में भी इफेक्ट पड़ गया, बी के अकाउंट में भी इफेक्ट पड़ा और सी के अकाउंट पे, लेकिन क्या किसका इफेक्ट पड़ा, इनके अकाउंट 3,675 से क्या हो गया है, डेबिट, क्योंकि यहां डेबिट के साथ है, अब देख सकते हो। इनका अकाउंट क्या हो गया है, 2,895 से क्या हो गया बेटा, मतलब इनके अकाउंट में 2,895 का इजाफा हो गया, मतलब क्रेडिट हो गया। इनके अकाउंट में क्या हुआ है, 780 का क्रेडिट होगा, ठीक है। आप देख सकते हो क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, ठीक है। एंट्री करेंगे क्या हम लोग, समझते एंट्री। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। भाई एक अकाउंट से पैसा निकल गया, ठीक है। कितने का पैसा, 3,750 का। एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस टू सीस कैपिटल। अमाउंट लिख लेते हैं 2,895, 780 एंड 3,675। ये हमने एडजस्टमेंट एंट्री हमने किया, ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री इस तरह से आया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन लिखने एडजस्टमेंट के, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट फिर से एक नए वीडियो के साथ, फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया प्लीज स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइएगा, आपको मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। स्टूडेंट्स आप लोग कॉपी कर लीजिए, तब तक के लिए स्टूडेंट बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।